कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष रूप से संदेश है, इसलिए कि कोविड-19 के कारण जो कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। और ध्यान देंगे, ऑनलाइन भी अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से इससे लाभ है। जैसे कि देखिए, कक्षा 10 में आप सबको किताबें पढ़ा दी गई जो भी हैं, है संस्कृत, गद्य भारती और पीयूषम और जो कौमुदी है लिखा भी दिया गया है, और अब व्याकरण भी बताया गया था। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र देखें। माहेश्वर सूत्र, जैसा कि बताया गया है कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है और माहेश्वर सूत्रों के रचनाकार महर्षि पाणिनि जी हैं। कैसे उन्होंने सूत्रों का निर्माण किया ये भी बताया जा चुका है। लेकिन आइए फिर से हम लोग एक बार माहेश्वर सूत्रों को देखें। देखिए, माहेश्वर सूत्र कुल 14 हैं। आप चाहे माहेश्वर सूत्र कहें या महर्षि पाणिनि के सूत्र कहें, बात एक ही है। रचनाकार महर्षि पाणिनि है, लेकिन ये उनको भगवान शंकर से प्राप्त हुआ, जैसा कि उन्होंने आराधना किया, प्राप्त किया। तो आइए हम लोग देखें। और इस एक बात और ध्यान दें कि इन माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला समाहित है। देखिए, नंबर 1 सूत्र है अ ई ऊड़ा, नंबर 2 री ली क, नंबर 3 ए ओ अंग, नंबर 4 अ औ च, नंबर 5 है वरट, नंबर 6 लड़, नंबर 7 यम अंगड़नम, 8 झमई, 9 है घड़धस, 10वां है जब गढ़ 10, 11वां है खप चढ़त, 12वां है कप, 13वां सक्षर, 14 हर। अब देखिए, इन माहेश्वर सूत्रों में अगर देखा जाए, सूत्र नंबर 1 से लेकर के सूत्र नंबर 14 तक, इसमें संस्कृत की पूरी वर्णमाला समाहित है। अगर हम इन हलंत वर्णों और ये हलंत वर्णों को छोड़ दें तो कुल इसमें 42 वर्ण प्राप्त होते हैं। और इन 42 वर्णों में 9 वर्ण स्वर हैं और 33 वर्ण व्यंजन, जिसमें से अगर हम साधारण तरीके से बताया गया है आपको, फिर से आप ध्यान दें कि सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक जो वर्ण हैं ये स्वर वर्ण है। अगर हम हलंत वर्णों को छोड़ दें तो कुल आपको 9 वर्ण मिलेंगे। अ ई उ, रे ली, ए ओ अ, ये 9 वर्ण आपको मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम व्यंजन वर्णों को देखते हैं तो सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 14 तक अगर हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाए तो कुल 33 वर्ण मिलेंगे। तो 33 और 9 42, यही संस्कृत की वर्णमाला है। देखिए, इनमें से प्रश्न आते हैं, उसके लिए कैसे प्रश्न आते हैं? इससे प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब है कि वर्णों का संक्षेपण करना। पाणिनि सूत्र के आधार पर अगर हम प्रत्याहार करते हैं तो वर्णों को हम संक्षेप में लिखते हैं। संक्षेप में देखिए, संक्षेप को जानने के लिए या प्रत्याहार को जानने के लिए और आप समझ लें, जैसे हिंदी में आद्यंत लिखते हैं। आद्यंत लिखते हैं, जैसे कोई कविता लिखनी है, प्रारंभ का एक शब्द ले लेते हैं और अंतिम का शब्द ले लेते हैं, बीच में डाट कर देते हैं। लेकिन यहाँ ठीक उसी तरीके से यहाँ प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है, यहाँ संस्कृत में पाणिनि के सूत्र में जो प्रत्याहार है यहाँ है कि वर्णों को हम संक्षेप में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार हमें अक्सर आपसे परीक्षाओं में देखिए इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए।
दे दिया, 4 विकल्प दे दिया, जो विकल्प सही है उसको लिखिए, बस इतना ही करना है। जैसे मान लीजिए अड़ है, अड़ प्रत्याहार, प्रत्याहार अब दे दिया। अब इसमें से लिखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे विकल्प दे दिया जाएगा। तो इसमें जो सही हो उसको आपको लिखना है। अब अगर इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखेंगे तो अ ई उ जो हलंत वर्ण है उसको हम छोड़ देंगे। हलंत वर्णों को अगर छोड़ देंगे तो केवल 3 वर्ण बचते हैं। और इसी तरीके से 42 प्रत्याहार भी होते हैं। किसी भी सूत्र को कहीं से भी कहीं आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप उसमें बता सकते हैं, गिन करके लिख सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं। अगर परीक्षाओं में इस तरह से है तो आप मान लीजिए कभी कभी बहुत अधिक तैयारी के बावजूद भी एकदम हम विस्मित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप जो है अपनी कॉपी पर एक तरफ उसको लिख लेंगे, सूत्र लिख लें, और सूत्र लिखने के बाद पेपर से मिला करके हाँ ये होना चाहिए, और आप आराम से प्रश्न लिख सकते हैं। ये तो प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, वर्णों का संक्षेपण करना। अब इसके बाद माहेश्वर सूत्र के साथ एक प्रश्न और आता है जो वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे आपको हमने बताया है कि पहली बात तो आप देख लें इसमें कि सूत्र संख्या 1 से लेकर के जो 4 तक है सूत्र, स्वर हैं, स्वर वर्ण है। और उसके बाद 5 सूत्र नंबर 5 से लेकर के 14 तक व्यंजन वर्ण है। तो इस तरीके से अब यहाँ अब अगर हम वर्णों पर आते हैं, देखिए वर्ण 3 तरह के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो स्वर वर्ण है, वर्ण तो सिर्फ 2 हैं, स्वर व्यंजन। और इसमें एक और, अब अगर हम स्वर पर आते हैं तो स्वर 3 तरह के हैं ना, आपको बताया भी गया है कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का मतलब है जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है वह हर्ष स्वर है, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है वह दीर्घ स्वर है, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये स्वर हुआ। और व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक जो व्यंजन है, इसमें आप देखें कि क से लेकर कुछ वर्ग वाले व्यंजन हैं 5, और फिर अनुनासिक है। तो इस तरह से आप देखें तो वर्णों के उच्चारण स्थान में भी ध्यान दें कि वहाँ से भी एक प्रश्न अवश्य आता है। तो 2 प्रश्न इससे आएंगे, एक माहेश्वर सूत्र से जिसमें प्रत्याहार है ना, तो प्रत्याहार में लिखना होता है कौन सा ऑप्शन ठीक है, सही है, और एक वर्णों का उच्चारण स्थान आता है। तो इन सब 2 प्रश्नों को आप देखेंगे, और जो भी इसमें आप अपनी किताबों से भी अध्ययन कर सकते हैं और बारीकी से अध्ययन करें, मेहनत से अध्ययन करें, ताकि आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सके। आज बस आपको पहला दिन है हमारे क्लास का, इतना ही, और अगले दिन से हम फिर आपको जो समास है, कारक है, संधि है, और इससे सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और आता है अनुवाद। अनुवाद के लिए आप सब थोड़ा सा शब्द रूप धातु रूप का ध्यान रखेंगे, और हम आपको अगले टर्न में निश्चित रूप से जो समास है, कारक है, संधि के विषय में बताते हुए हम आपको अनुवाद के विषय में भी बताएंगे। आज बस इतना क्लास है। धन्यवाद।